बहुत समय पहले की बात है। रघुवीरपुर नामक गांव में एक नसीर नाम का हैदराबादी बिरयानी वाला रहता था, जहां पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उसकी बिरयानी पूरे गांव में फेमस थी। गांव में ऐसा कोई घर नहीं जहां पर उसकी बिरयानी जाती नहीं थी। लोग दूर दूर से उसके ठेले पर आते थे और बिरयानी खाते थे। पर एक दिन आज का मौसम बहुत सुहावना है सविता। मैं सोच रहा हूँ कि आज बाजार से कुछ खाने को लाऊं, पर क्या लाऊं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मुझे बताओ, मैं उसे लेकर आऊं, क्योंकि अगर मैं सोचने बैठ जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि समय रहते तुम बता दो, नहीं तो मेरा मूड भी बदल सकता है। अरे उसमें बताने की क्या बात है। तुमको पता होना चाहिए कि जब भी आप बाजार जाते हैं तब मैं क्या मंगवाती हूँ। रोज रोज बताना पड़ेगा मुझे। चाहिए तो चाहिए उस हैदराबादी बिरयानी वाले से। हैदराबादी बिरयानी, आहा, उसका नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। अब देर मत करो, जल्दी लेकर आओ। अरे सविता, तुम्हारा पेट कभी भरेगा भी या नहीं? क्योंकि जब देखो तब तुम्हें एक ही चीज़ चाहिए होती है, हैदराबादी बिरयानी। पता नहीं तुम्हें कैसी नशा चढ़ गई है। मैं भी खाता हूँ, पर रोज़ रोज़ नहीं। लेकिन तुमको चाहिए तो रोज़ चाहिए। जिद ऐसे करती है जैसे छोटी बच्ची हो। ठीक है, जा रहा हूँ लाने। इतना बोलकर प्रकाश तुरंत घर से निकल पड़ता है। वो आधे रास्ते में पहुंचा ही होता है कि तभी उसे नसीर दिखाई देता है। नसीर को देखकर प्रकाश उसके पास जाता है। अरे नसीर भाई, क्या बात है? आज दुकान नहीं लगाए क्या, जो ऐसे घूम रहे हो? पहले कभी तो नहीं घूमते थे। बोलो, बात क्या हो गई? घर में सब ठीक तो है? और चेहरा देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम किसी मुसीबत में हो? प्रकाश भाई, मुसीबत बहुत बड़ी है। दरअसल लाखों रुपए उधार लेकर अपनी अम्मा का इलाज करवाया, लेकिन अम्मा बची नहीं। अभी सर पर लाखों रुपए का कर्ज है। इसमें दुकान कैसे खोलूं? जेब में कुछ रुपए भी तो होने चाहिए सामान लाने के लिए। अब तुम बताओ, क्या बिरयानी बिना चिकन के बनेगी? नहीं ना। इसलिए जब तक मेरे पास पैसे नहीं हो जाएंगे तब तक हैदराबादी बिरयानी बंद रहेगी। इतनी बात कर नसीर अपने घर चल देता है और फिर प्रकाश बाजार की तरफ निकल पड़ता है। नसीर घर में अकेला बैठा सोच रहा होता है कि तभी गांव के मुखिया का भाई चंदन नसीर के घर आता है। सुनो नसीर भाई, आपने दुकान क्यों बंद कर दी है? अरे अम्मा को गुजरे हफ्तों हो गए हैं, अब तो तुमको अपना ठेला चौपाल पर लगा देना चाहिए। पर अभी तुम शोक के दुख में बैठे हो भाई। उठो यार, हिम्मत बनाओ और कल से ठेला चौपाल पर लगा दो। क्या छोटे मुखिया जी, आपको सब पता है कि अम्मा की तबीयत बहुत खराब थी और मैंने लाखों रुपए का कर्ज ले लिया है। अब उसको चुकाऊं कैसे? इसी सोच में पड़ा हूं और आप सबको दुकान खोलने की पड़ी है। पता होना चाहिए कि मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं बची, तो कहां से दुकान खोलूं? अरे इतनी सी बात है पगले, तो बताना चाहिए ना। अब ऐसे घर में बैठकर पैसे तो आएंगे नहीं, और अभी तुमको लाखों रुपए कर्ज देना है। इसलिए अगर तू मेरी एक बात मान ले तो बिना टेंशन के तुझको रोज पैसे मिलेंगे। बोल नसीर, तू मेरी बात मानेगा? अरे छोटे मुखिया जी, आपकी बात है तो माननी पड़ेगी, क्योंकि आप जो बोलेंगे वही होगा। बोलिए छोटे मुखिया जी, आप क्या कहना चाहते हो? अरे नसीर बहुत समझदार हो, तो सुनो मेरी बात। तुम कल से दुकान को खोलो। उसमें जितना भी खर्च लगेगा उसका सारा पैसा मैं दूंगा, और तुमको मजदूरी मिलेगी रोज की। उसमें जितना भी मुनाफा मिलता है वो सारा का सारा मेरा रहेगा। छोटे मुखिया जी, अगर आपने बोल दिया है तो मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अब आप अपने घर जाइए और कल से मैं ठेला चौपाल पर लगा दूंगा। ठीक है नसीर भाई, मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूं जिससे आप अपने मसाले खरीद लेना। और रही बात चिकन की, तो मांस मैं तुम्हें लाकर दूंगा, रोज दूंगा तुम्हें, उसकी चिंता नहीं करनी। बस तुम्हें बनाना है तो अपनी हैदराबादी स्टाइल में बिरयानी ही बनाकर खिलाना है गांव वालों को। किसी से कुछ नहीं कहना, और ये बात मेरे बड़े भैया तक नहीं जानी चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम तुम समझ सकते हो क्या होगा। इतना बोलकर मुखिया का छोटा भाई नसीर को कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है।
और फिर इधर नसीर सो जाता है। अगली सुबह होते ही नसीर बाजार के लिए निकल पड़ता है और फिर वहां जाकर कुछ बिरयानी के मसाले खरीदता है और फिर अपने घर आता है। घर आकर देखा है तो वहां पर मांस पहले से रखे हैं। मांस के टुकड़े ऐसे होते हैं जिसे कोई देखकर बता ही नहीं सकता कि ये किसका मांस है, लेकिन नसीर को इससे कोई मतलब नहीं होता। वो सब कुछ घर पर तैयार कर अपना ठेला गांव के चौपाल पर लगा देता है। ठेला लगाने के थोड़ी देर बाद ही, अरे सुनो जी, मुझे लगता है नसीर भाई का ठेला गांव के चौपाल पर लगा है, क्योंकि उनके बिरयानी की खुशबू मेरे नाक तक आ गई। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए तुरंत जाओ और मेरे लिए बिरयानी लेकर आओ। हाँ, खुशबू तो आ रही है, पर नसीर से बात हुई थी। उसने बताया था कि उसके पास थोड़े भी पैसे नहीं बचे कि वो दुकान चला सके, पर अचानक से उसके पास पैसे कहाँ से आ गए? अरे तो क्या तुम इसी को सोचते रह जाओगे? मिल गए होंगे पैसे, कोई ना कोई उधार दे दिया होगा। अब ज्यादा मुझे बातों में मत फंसाओ, मेरे लिए बिरयानी लेकर आओ। ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। तुम्हारा गुस्सा नाक पर रहता है, जिस चीज़ की जिद कर दे तो लाना ही पड़ता है। अब जा रहा हूँ। इतना बोलकर प्रकाश नसीर के ठेले की तरफ निकल पड़ता है। और ठेले पर पहुंचकर नसीर से कहता है, अरे नसीर भैया, क्या हाल है? आप तो बोल रहे थे कि मैं दुकान नहीं खोलूंगा और आज दूसरे ही दिन दुकान खोल दिए। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोले। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो और फिर तुम पहले कभी मुझसे झूठ बोले नहीं, तो अचानक से झूठ बोलना कब से सीख गए? नहीं प्रकाश भाई, मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं, पर अब बोलना पड़ेगा। मतलब मजाक कर रहा था। दरअसल मेरे पास पैसे सच में नहीं हैं। मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ, बस किसी को बताना मत। ये बिरयानी केवल मैं बना रहा हूँ। ये ठेला मेरा है, पर इसका कमाया हुआ पैसा और सामान मेरा नहीं है। ये सब किसी दूसरे का है। अब किसका है? मैं उसका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि अगर उसका नाम बता दिया और अगर उसको पता चल गया तब मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, मत बताओ मुझे। कोई ज़रूरत ही नहीं है पूछने की। मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया। ऐसा करो कि अपनी भाभी के लिए बिरयानी पैक कर दो। और हाँ, समय मेरा यही रहेगा। जब तक तुम इस चौपाल पर अपना ठेला लगाओगे तब तक तुम अपनी भाभी के लिए अपनी हैदराबादी बिरयानी पैक करके रखोगे। समझ में आया? प्रकाश की इतनी बात सुनकर नसीर बिरयानी पैक करने लगता है कि तभी गांव का एक आदमी उस ठेले के पास आता है और फिर नसीर से कहता है, अरे नसीर भाई, सुबह से बहुत परेशान हूँ। पता नहीं किसने मेरी मुर्गियाँ चुरा ली। साला गांव में पता नहीं कहाँ से मुर्गी चोर आ गया। अगर एक मुर्गी की बात होती तो ठीक है, मेरी 5 मुर्गियाँ गायब हो गई हैं। और अब मेरी अम्मा बोलती है मुर्गियों को ढूंढ कर लाओ तभी खाने को मिलेगा। अब कहाँ ढूंढूं नसीर भाई? ढूंढते ढूंढते मैं थक गया हूँ। तो ऐसा करो, मेरे लिए 1 प्लेट बिरयानी लगा। अरे देवेंद्र भाई, भला मुर्गियां कौन चुराएगा? कोई चुराने वाली चीज़ थोड़ी है। अपने गांव में पहले कभी चोरी हुई नहीं है, तो गांव में चोर कहाँ से आ गया? हमको लगता है कोई जानवर तुम्हारी मुर्गियों को उठाकर ले गया है। अपनी अम्मा को समझाओ कि मुर्गियां अब वापस नहीं आएंगी। प्रकाश भाई, तुम्हारी बात सही है, पर अम्मा को समझ पाना बहुत मुश्किल है। अम्मा कहती हैं कि अगर मुर्गियां कोई जानवर उठाकर ले गया है तो उसके पंख वांग तो गिरे होंगे कहीं। मैं नहीं समझा पाऊंगा अम्मा को। अब जो होगा देखा जाएगा। चलो कोई बात नहीं देवेंद्र भाई, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। और हाँ, तुम बिरयानी खा लो। मुझे बहुत देर हो रही है, क्योंकि मुझे आए काफ़ी देर हो गई। अगर बिरयानी लेकर घर नहीं गया तो तुम्हारी भाभी मेरा क्या हाल करेगी, तुम्हें पता होना चाहिए। इसलिए भाई मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर प्रकाश नसीर को पैसे देकर हैदराबादी बिरयानी लेकर अपने घर चला जाता है। और उधर देवेंद्र की अम्मा गांव के मुखिया हरि प्रसाद के घर पहुंच जाती है। मुखिया जी, मैं बर्बाद हो गई। पता नहीं किसने मेरी सारी मुर्गियां चुरा ली। मेरी मुर्गियां मुझे चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मुर्गियां इसी गांव के किसी आदमी ने चुराया है। इसलिए आप मेरी मदद करें और उस मुर्गी चोर को ढूंढने में मेरी मदद करें। अरे अम्मा, क्या बोल रही हो? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भला मुर्गियां कौन चुराएगा? सुनो सूरजमल, अम्मा की बात को ध्यान से सुनो और उनकी मदद करो।
मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा। इतना बोलकर मुखिया वहां चला जाता है। और फिर मुखिया का छोटा भाई चंदन अम्मा से कहता है, क्यों रे बुढ़िया, तेरी मरने की उम्र हो रही है और तेरी जान मुर्गियों में अटकी है। अरे जाकर भजन वजन कर, उससे तेरी मुक्ति होगी मुर्गियों से। तेरी मुक्ति नहीं होने वाली, इनकी मुर्गियां किसी ने चुरा ली। अब चली जा यहां से, दोबारा मत आना, नहीं तो जो भी तेरी मुर्गियां बची हैं वो भी गायब हो जाएंगी। बेटा कैसी बातें कर रहा है, अपने भैया को देख, कैसी मीठी मीठी बातें करते हैं। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की चीज ही नहीं बची। बात मुर्गियों की नहीं है, बात न्याय की है। अगर तुम न्याय नहीं दे सकते तो तुम्हें मुखिया बनने का कोई अधिकार नहीं है। हम बड़े मुखिया से बात कर लेंगे। जा रही हूँ घर। अगर ये बात मेरे बड़े भैया तक पता चली कि मैं तुम्हें उल्टा सीधा बोला था, तो तेरा बेटा देवेंद्र मारा जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो, यहां से तुरंत निकल जाओ और दोबारा लौटकर कभी मत आना। समझ लो कि मैं क्या कर सकता हूं। छोटे मुखिया की इतनी बात सुनकर अम्मा मायूस होकर लौटने लगी। वो लौट ही रही होती हैं कि तभी खेत के काम के लिए जा रहा प्रकाश रास्ते में उन्हें दिख जाता है। अम्मा को देखकर प्रकाश रुक जाता है और कहता है, अरे अम्मा, मुर्गियां मिली क्या? मिली ना, मुझे पता था। मैंने देवेंद्र से बोला था कि मुर्गियां नहीं मिलेंगी, किसी जानवर ने उठा ली होंगी। गांव में पहले कभी चोरी हुई नहीं, तो अब चोर कहां से आएगा? बेटा बातें तुम्हारी सही हैं। मैं कोई किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं तो मुखिया के घर गई थी, लेकिन मुखिया के छोटे भाई ने मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा। बोल रहा था, अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी जो बची मुर्गियां हैं उसे भी गायब करवा दूंगा। क्या बोला? कहीं इसका मतलब तो नहीं कि उसी ने चोरी करवाई हो? जो ऐसा बोल सकता है वो ऐसा कर भी सकता है। जरूर दाल में कुछ काला है। अम्मा, अब आप सावधान रहना। इतना बोलकर प्रकाश अपने खेत की ओर चला गया। उधर नसीर सारा बिरयानी बेचकर घर लौट आया। थोड़ी देर बाद छोटा मुखिया चंदन वहां आ पहुंचा। अरे नसीर भाई, कितने का मुनाफा हुआ? अपनी मजदूरी ले लो और बाकी सब मुझे दे दो। ज्यादा सवाल जवाब मत करना। और हाँ, कल सुबह मसाला लाने जाओगे तो मांस घर पहुंच जाएगा, चाहे वो बकरी का हो या मुर्गी का। तुम्हें बनाने से मतलब है, सवाल करने से नहीं। ठीक है छोटे मुखिया जी, जैसा आप कहें। आप हमें लाकर देंगे, हम उसे बनाकर बेचकर आपको मुनाफा दे देंगे। ये लो आज की कमाई। इतना कहकर नसीर अपनी मजदूरी अलग करके सारा मुनाफा उसे दे देता है और फिर छोटा मुखिया उसे लेकर अपने घर आता है। और फिर अगले दिन सुबह उठकर नसीर मसाले लाने बाजार चला जाता है और जब वापस लौटता है तो उसके घर में मांस पहले से रखे होते हैं। फिर वह उन सब से हैदराबादी बिरयानी बनाता है और फिर अपना ठेला चौपाल पर लगा देता है। रोज की तरह प्रकाश की पत्नी प्रकाश से बिरयानी मंगवाती है। और प्रकाश बिरयानी लाने जाता है। नसीर बिरयानी पैक ही कर रहा था कि तभी हरिदत्त काका ठेले पर आ जाते हैं। अरे बेटा प्रकाश, मेरी बकरी रात में गायब हो गई। शाम को खूंटी से बांधी थी और सुबह देखा तो गायब हो गई। पता नहीं कहां से बकरी चोर गांव में आ गया है। क्या बोल रहे हो काका? तुम्हारी भी बकरी चोरी हो गई? ये साला गांव में हो क्या रहा है? जब देखो तब चोरी हो रही है। कल देवेंद्र की मुर्गियां चोरी हो गई, आज आपकी बकरियां भी चोरी हो गई। अब तो मुखिया के पास चलना होगा। सुनो नसीर भाई, बिरयानी बाद में ले जाएंगे, पहले मुखिया के घर जाएंगे।
काका चलो, पहले देवेंद्र के घर और फिर तीनों लोग मुखिया के घर जाएंगे। इतना बोलकर प्रकाश और काका देवेंद्र के घर की तरफ निकल पड़े। और फिर देवेंद्र के घर पहुंचकर देवेंद्र को लेकर मुखिया के घर की तरफ निकल पड़े। मुखिया के घर पहुंचकर प्रकाश मुखिया से कहता है, मुखिया जी नमस्ते। मुखिया जी, गांव में ये क्या हो रहा है? जब देखो तब चोरी हो रही है, और चोरी हो रही है तो सिर्फ जानवरों की और पंछियों की। मुखिया जी, पहले चोर नहीं थे गांव में, लेकिन अचानक से चोर कहां से आ गए गांव में? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुखिया जी। क्या बात कर रहे हो प्रकाश? आज क्या चोरी हो गया? कल तो देवेंद्र की बकरी चोरी हुई थी, पर आज किसका क्या चोरी हो गया? बताओ मुझे, किसकी हिम्मत हो गई चोरी करने की? मुखिया जी, आज मेरी बकरी चोरी हो गई। पता नहीं गांव में कहां से चोर आ गए। पहले ऐसा कभी नहीं होता था, पर अब तो बकरी मुर्गी चोरी हो रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो कुछ भी चोरी हो सकता है। अगर इस पर ध्यान ना दिया गया तो बात बिगड़ जाएगी। मुखिया जी, इसलिए आप कुछ करिए। हाँ, अच्छा, आप सभी घबराए नहीं, मैं कुछ करता हूं। सुनो चंदन, अब से गांव वालों की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। तुम 2 से 3 दिन में चोर को जरूर पकड़ो। इनके साथ रहकर जिस पर भी शक लगे उससे पूछताछ करो, और ये काम कल से शुरू कर देना। ठीक है बड़े भैया, आप जैसा कहें मैं वैसा करूंगा। कल सुबह मैं गांव में जाकर चोर को पकड़ने की कोशिश करूंगा। आप निश्चिंत रहें, मेरे रहते हुए गांव में चोर नहीं आ सकता। अब आप सभी घर जाएं और बिना डरे सो जाएं। वो तीनों तुरंत वहां से अपने घर की तरफ लौट ही रहे होते हैं कि तभी सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। सुनो तुम दोनों, ये चोरी उसी दिन से हो रही है जिस दिन से नसीर ने दुकान खोला है, क्योंकि नसीर के पास एक भी रुपए नहीं थे। वो ऐसे तैसे करके मसाले का पैसा इकट्ठा कर लिया होगा, लेकिन मटन या चिकन के लिए उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं वही बकरी और मुर्गियों की चोरी कर रहा है? बेटा प्रकाश, तुम्हारी बात सही हो सकती है। अब चलो उस नसीर के पास। आज उसका ठेला वोला उठाकर फेंक दूंगा। साला बकरी और मुर्गी चोरी करता है और खुद को साहूकार बताता है। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं काका, इतनी गर्मी सही नहीं है। उसने मुझसे कहा था कि वो किसी के लिए काम कर रहा है, इसलिए हमें प्यार से पूछना होगा। अगर हम उसकी माँ की कसम उसे खिलाए तब वो सच बता देगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है। इतनी बात कर सभी नसीर के पास जाते हैं और उससे बहुत प्यार से पूछताछ करने के बाद आखिरकार नसीर मुखिया के छोटे भाई का नाम ले ही लेता है। अब प्रकाश को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि ये चोरी मुखिया का छोटा भाई चंदन ही करता है। और फिर प्रकाश एक चाल चलता है। वो बाजार से एक बकरी खरीदकर अपने घर के सामने बांध देता है और गांव के कुछ लोगों के साथ एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। और रात होते ही चंदन गांव में घुस जाता है और फिर उसे वह बकरी दिखाई देती है। बकरी को देखकर चंदन चुपके चपके उस बकरी के पास जाता है। जैसे ही उसे चुराने की कोशिश करता है, वैसे गांव वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उसकी पिटाई कर देते हैं। सुबह होते ही ये बात मुखिया तक पता चली और फिर मुखिया वहां पर आकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिए और गांव वालों से माफी मांगते हुए नसीर के सारे पैसे माफ कर दिए।